Hello, class 6th. Let's continue with the chapter of formulas and functions. Today's first topic is using functions. Functions are the predefined commands that act on a cell or a range of cell and perform calculations. Functions वो हैं जो predefined commands हैं जो already दे रखे हैं और ये सेल पर या रेंज ऑफ सेल पर वर्क करते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द फंक्शन नेम एंड द आर्ग्यूमेंट. फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला फंक्शन का नाम और दूसरा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट. द आर्ग्यूमेंट आर इंक्लूड विद इन द राउंड ब्रैकेट्स. आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, जो छोटे वाले ब्रैकेट्स आते हैं उसके अंदर. रूल्स फॉर यूजिंग अ फंक्शन. कुछ रूल्स हैं फंक्शंस को यूज करने के. अ फंक्शन मस्ट बिगेन विद एन इक्वल टू साइन. फंक्शन इक्वल टू साइन से ही बिगेन होगा. अ फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड नेम. सम एंड एवरेज आर सम एग्जाम्पल. फंक्शन का जो भी नाम होगा, जो भी आप फंक्शन का नाम यूज करोगे वो वैलिड नाम होना चाहिए. अ फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. फंक्शन का जो नाम है वो ना ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो छोटे ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर होना चाहिए. आर्ग्यूमेंट शुड बी एनक्लोज इन द पैरेंथेसिस. आर्ग्यूमेंट भी पैरेंथेसिस के अंदर ही होना चाहिए. तो ये कुछ रूल्स हैं जब भी हम फंक्शंस को यूज करते हैं उसके लिए. कॉमनली यूज्ड फंक्शंस. लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज्ड फंक्शन. जो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग उनके फंक्शंस को. फर्स्ट वन इज ऑटोसम. द ऑटोसम ऑप्शन इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक एवरेज, count, max and min. To get AutoSum, click on the AutoSum button in the function library group on the formula tab. AutoSum function जो होता है वो different functions को use करता है, जैसे average हुआ, count हुआ, maximum, minimum. और इसको use करने के लिए AutoSum का एक आइकन बना हुआ होता है function library formula tab पर. The second one is sum. The sum function return the sum total of range value. Sum function जो होता है वो टोटल आपको बताता है एडिशन करके और आपको बताता है. क्या स्टेप्स हैं? लेट्स चेक दीज स्टेप्स. फॉर यूजिंग एन ऑटोसम फंक्शन, ऑटोसम एंड सम फंक्शन जो कॉमनली यूज फंक्शन है उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख ली. अब मुझे यहाँ पर फंक्शंस का यूज करना है. सो हेयर इज द ऑटोसम फंक्शन. यू कैन यूज इट फ्रॉम हेयर और यू कैन क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब. Here is also ऑटोसम फंक्शन. इस ऑटोसम फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिनिमम है, जो इसके कॉमनली यूज्ड फीचर्स हैं. सबसे पहला है सम. व्हेन यू क्लिक ऑन सम, ये देखो ऑटोमेटिकली सम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ गया है. आपको सम का फॉर्मूला यहाँ पर शो हो जाएगा एंड यू जस्ट क्लिक ऑन एंटर, तो आपकी एडिशन की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी. सो these are the simplest way to use some functions which is already have Excel. The second function is average. The average function returns the value of average of the range value. Average function जो होता है वो जो भी आपने range select किया है उसका average count करके आपको show करता है. कैसे कर सकते हैं? Let's check. फॉर यूजिंग एन एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन को यूज करने के लिए अगेन क्लिक ऑन ऑटोसम. हेयर इज द ऑप्शन ऑफ एवरेज. क्लिक ऑन एवरेज. यहाँ देखो एवरेज का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इनपुट हो गया. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एंटर. जैसे ही आपने एंटर पे क्लिक किया एवरेज आ गया, उसका जो भी आपने रेंज सेलेक्ट थी उसका एवरेज शो हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द एवरेज ऑफ selected range. The next function is max. The max function return the largest value in the given range. Max function जो है वो largest value, जो सबसे बड़ी value होती है range के अंदर, उसको return करता है. The next one is min. The min function returns the smallest value in the given range. मिनिमम min जो फंक्शन है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो रेंज के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है. कैसे करता है? ये दोनों फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं? लेट्स चेक. नेक्स्ट जो दो फंक्शंस है वो है मैक्स एंड मिन. मैक्स रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा. तो इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है 41. तो अगर हम ऑटोसम में जाके यहाँ पर मैक्स वाला फंक्शन यूज करते हैं, इस रेंज को
इस रेंज बड़ी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर मैक्स। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये देखिए मैक्स ने 41 को रिटर्न किया। सेम एज अगर हम इस यहीं पर ही चेक करते हैं मिनिमम वाला फंक्शन, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, कौन सी है सबसे छोटी वैल्यू? 2। सबसे छोटी वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ पर अब इसका रिजल्ट जो आएगा वो 2 आना चाहिए, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। सो दिस इज अ सम फंक्शन, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम, जो आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हो। फंक्शन लाइब्रेरी। Excel provides all the function in the function library group of the formula tab. Function library जो है वो Excel का एक फीचर है जो formula tab के अंदर provided है। Excel includes the function like math and trigonometry, text and date and time. Excel जो है उसके अंदर mathematics के हैं, trigonometry के functions है, text के हैं, date and time के function है। तो इसमें से जो let's discuss the two most common function in the maths and ट्रिक कैटेगरी। मैथ्स और ट्रिक कैटेगरी के जो दो मोस्टली कॉमन फंक्शन है उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एलसीएम फंक्शन रिटर्न्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इंटीजर। एलसीएम जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं एक्सेल में, लेट्स चेक। टू गेट द एलसीएम, एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए अगेन सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ। मुझे इन 4 नंबर्स का एलसीएम लेना है, इन 4 नंबर्स का एलसीएम लेना है। जस्ट आफ्टर दैट क्लिक ऑन हेयर, फॉर्मूलाज टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैथ्स एंड ट्रिक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड गो डाउन। हेयर इज द ऑप्शन ऑफ एलसीएम, क्लिक ऑन एलसीएम। तो एक टैब अपीयर होगी जहां पर आपको रेंज देनी है आपके सेल्स की, सेकंड, फर्स्ट, फिर यहां पर क्लिक किया सेकंड, फिर पे क्लिक किया थर्ड नंबर पे क्लिक किया थर्ड, फोर्थ पे क्लिक किया और फोर्थ, एंड फिफ्थ वाले में हमारा एलसीएम फाइंड आउट होगा। फिफ्थ वाले में क्या होगा, हमारा एलसीएम फाइंड आउट होगा एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो इसका जो भी एलसीएम होगा वो आपको यहां पर शो करेगा। ओके, लेट्स डू इट अगेन। हम एक बार और करते हैं, कुछ और वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार। अगेन क्लिक ऑन मैथ एंड ट्रिक, हियर इज एलसीएम, क्लिक अगेन। सॉरी, यहां पर हमें एलसीएम लेना है तो यहां पर गए, एलसीएम पर क्लिक किया एंड नाउ सेलेक्ट द वैल्यूज, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। आप चाहें तो कोई नंबर स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे नंबर्स लेने ही हैं। आप चाहें तो कोई नंबर स्किप भी कर सकते हैं और किसी 3 का ले सकते हैं, किसी 2 का ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका एलसीएम शो करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द एलसीएम इन एक्सेल। फंक्शन ऑफ मैथ एंड ट्रिक का is GCD, greatest common divisor. GCD function calculate the greatest common divisor of 2 or more integer. Follow these steps to use GCD function. क्या steps हैं GCD functions को use करने के? Let's check. For find GCD function, again write some values here. Now we want GCD here, greatest common divisor. So again click on math and trigonometry and find for GCD. Here is the GCD, click on GCD. Again आपको उसी तरह से नंबर सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और उसको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। The last function is if function. If function is a conditional function that give results either in true or false. If function जो है वो एक conditional function है जो रिजल्ट देता है ट्रू में या फॉल्स में, या तो कंडीशन सही होगी या कंडीशन गलत होगी। इसका सिंटेक्स है इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, कंडीशन, फिर वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ
false और फिर ब्रैकेट क्लोज. The if function return the first value if the condition specified evaluate to true and the second value if the condition evaluates to false. जहाँ पर आप वैल्यू 1 दे रहे हो, जो वैल्यू इफ ट्रू आ रहा है वो तब आएगी जब कंडीशन सही होगी, और वैल्यू इफ फॉल्स है वो तब आएगी जब कंडीशन आपकी गलत होगी. आप किस तरीके से इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो, लेट्स चेक. फॉर इफ एल्स वैल्यू फंक्शन, इफ एल्स का अगर हमें वैल्यू फंक्शन देखना है, चेक करना है कि कंडीशंस किस तरीके से लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे दो नंबर्स लिखते हैं. जैसे मैं यहाँ पे दो नंबर लिख देता हूँ, 30 एंड 25. नाउ वी पुट द इफ एल्स इफ फंक्शंस हेयर. कंडीशनल स्टेटमेंट हम यहाँ लगाएंगे, तो हम सबसे पहले इक्वल्स टू लगाएंगे. इक्वल्स टू के बाद में हम लिखेंगे इफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट, A1 इज greater than A2, कॉमा. अगर कंडीशन सही है तो हमारी वैल्यू आएगी 5. अगर कंडीशन गलत है तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद में हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे. तो क्योंकि ये हमारी कंडीशन सही है इसलिए ये 5 शो कर रहा है. यहीं पर मैं अगर इस ग्रेटर देन की जगह अगर स्मॉलर लेस देन लगा देता हूं तो ये हमें 0 शो करेगा. सो इस तरीके से आप इफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर और कंडीशंस चेक कर सकते हो अपने वैल्यूज की. सो दिस इज इट. दिस इज द ओवरऑल ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस चैप्टर. आई विल गिव यू योर बुक एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.